Pirates classes. Learn with logic. Grow with confidence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायरेट्स क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। देखो, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने छोटे क्लासेस में 7th 8th 9th इवन 9th में भी आपने पढ़ा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन consisting of variables, constants, and mathematical operator is known as algebraic expression। अब देखो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी होगा, उसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आपने पढ़ा है वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज अ वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम व्हाट? वेरी, VARY। आपने टर्म सुना होगा इंग्लिश पे। वेरी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको आप वेरिएबल्स बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ अगर हम एक एक्सप्रेशन यहाँ लिख दें x+5 इक्वल्स लेट से 10, दूसरा एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x और x-5 इक्वल्स लेट से 10। यहाँ से हम फर्स्ट एक्सप्रेशन से वेरिएबल x की वैल्यू निकालते हैं। +5 ट्रांसफर करोगे राइट पे, इट विल चेंज टू -5, सो 10 - 5 विल गिव यू व्हाट? 5। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन से x की वैल्यू क्या आ रही है? 5। वहीं आप सेकेंड एक्सप्रेशन देखोगे, -5 जब आप ट्रांसफर करोगे राइट पे, इट विल चेंज टू +5, सो 10 + 5 इज हाउ मच? इट इज 15। क्या x की वैल्यू सेम आ रही है? नहीं। x की वैल्यू सेम है क्या? नहीं। x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? बाकी सारे नंबर्स पे डिपेंड करती है जो एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है। तो ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है या फिर वो फिक्स नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। सेकंड देखो, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स मतलब नंबर्स। ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जितने भी नंबर्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स है। 5 की वैल्यू फिक्स है, चाहे आप उसको किसी भी एक्सप्रेशन में लिख दो। 10 की वैल्यू फिक्स है, किसी भी एक्सप्रेशन में लिख दो। समझ रहे हो? तो कॉन्स्टेंट मतलब ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है। थर्ड देखो, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आपने मैथ्स में पढ़े ही हैं। कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सब भी प्रेजेंट होंगे। तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें ये तीनों चीज प्रेजेंट होंगे। कौन कौन सी चीजें? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर। उस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल इज 2x + 5। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं वन बाय वन। देखो, x क्या है यहाँ? व्हाट इज x है? x की वैल्यू फिक्स है क्या? क्या आपको पता चल रहा है x की वैल्यू क्या है? नहीं। तो x इज वेरिएबल। ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी उनको आप क्या बोलते हो? वेरिएबल बोलते हो। नेक्स्ट, 5 क्या है? 5 की वैल्यू तो फिक्स है, तो 5 इज व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ आप प्लस ऑब्जर्व कर रहोगे, ये जो एडिशन है, एडिशन क्या है? दिस एडिशन इज व्हाट? इट इज ऑपरेटर। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है। और हम अगर इस 2 की बात करेंगे तो ये टर्म भी आपने सुना होगा, कोफिशिएंट। तो ये जो 2 है, दिस 2 इज व्हाट? 2 इज कोफिशिएंट। 2 किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो अभी तो हम इन तीन चीजों को पढ़ने वाले हैं बेटा। देखो, एक ऐसा एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिखा है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, 2x + 5। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और ऑपरेटर होगा, उसको आप क्या बोलते हो? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हो। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही डराइव हुआ है क्या? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? चैप्टर का नेम पॉलिनोमियल्स है तो वो पढ़ना जरूरी है। देखो, पॉलिनोमियल्स क्या है बेटा? व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन जनरल हम यहाँ पे लिख लेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is a whole number is known as a polynomial। इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कब बोलोगे? जब उसमें उसके वेरिएबल का जो पावर होगा, पावर का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो अगर होल नंबर है तो आप उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट अ
पॉलिनोमियल। इसको भी देखो आप एग्जाम्पल से समझना है। यहाँ अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20 और चेक करें वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। देखो एक्स स्क्वायर और ये x, ये दोनों क्या है, दे आर वेरिएबल्स। 5 कोफिशिएंट ऑफ x है, 20 इज व्हाट, 20 इज द कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आपको एडिशन दिख रहा है प्लस, प्लस इज ऑपरेटर, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो जरूर है। नेक्स्ट हम पॉलिनोमियल चेक करेंगे। पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या चेक करना होता है, पावर ऑफ वेरिएबल मतलब एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ x दिख रहा है आपको, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है इट इज 2, तो ये 1 और 2 बोथ आर होल नंबर्स। तो अगर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो अगर होल नंबर होगा तो आप उस एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट अ पॉलिनोमियल। सिंपल इज दैट, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हो, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 9th में भी आपने पढ़ा था, 10th में भी आपको पढ़ना है, तो एक बारी रिविजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पॉलिनोमियल्स के 2 कैटेगरीज हैं, दैट इज one is polynomials on the basis of their number of terms and the other one is polynomials are divided on the basis of their degree। तो आपको यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो पहले मैं नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री बता देता हूँ, फिर हम दोनों कैटेगरीज देखेंगे उसको। देखो नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आप टर्म्स डिफाइन करना चाहते हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर पॉलिनोमियल में इन जनरल, तो वो डिफाइन होते हैं या फिर सेपरेट होते हैं टर्म्स बाय 2 साइंस प्लस और माइनस। एग्जाम्पल देखो यहाँ, अगर मैं यहाँ पे 2x प्लस 3 लिख दूं बेटा, तो 2x देखो 2 इंटू एक्स, क्या 2 और x के बीच प्लस माइनस है, नहीं है, इट इज मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो सिंगल टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। आगे प्लस है, प्लस या माइनस होगा तो टर्म चेंज हो जाएगा, तो प्लस के बाद जो भी टर्म है दिस इज योर सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं 2x प्लस 3 में। अगर हम लिख दें 10y, तो 10y देखो 10 इंटू वाई, क्या प्लस माइनस है इनके बीच में, कुछ भी नहीं है, तो 10 इंटू वाई, इस पे 1 टर्म है, ये सिंगल टर्म। अगर आप इसी को 10 माइनस वाई लिख दोगे तो अब देखो नेगेटिव साइन आ गया यहाँ, तो 10 माइनस वाई, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो यहाँ कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। तो आई होप ये नंबर ऑफ टर्म्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है क्या, डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो ये दोनों टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल का पावर देखना है आपको, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा किसी पॉलिनोमियल में, उसको आप क्या बोलते हो, डिग्री बोलते हो उसकी। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20, दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ आपको अगर इसका डिग्री निकालना है तो आपको वेरिएबल का एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर चेक करना है। x का पावर क्या है यहाँ 1, यहाँ पे क्या है 2 है, दोनों में ग्रेटर क्या है 1 या 2, 2 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। इट इज वेरी सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट देखो x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इसका डिग्री निकालना है तो चेक करो, यहाँ x का पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, वेरिएबल का पावर है ये। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा होगा 4, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। आई होप आप नंबर ऑफ टर्म्स भी समझ गए होंगे और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसा मैंने आपको बताया अभी, पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसके 2 कैटेगरीज है, फिर उनके सब टाइप्स या टाइप्स आपको पढ़ने। फर्स्ट कैटेगरी इज पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये फर्स्ट कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सेकेंड कैटेगरी इज पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। देखो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल, दैट इज 1। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज नोन एज अ
मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बस एक ही टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा, उसको आप मोनोमियल बोलते हो। एग्जाम्पल मैंने सिंगल टर्म का आपको ऑलरेडी दिया था पहले भी, यहाँ भी आप अगर चाहो तो देख लो। यहाँ पे सपोज 2x मैंने लिख दिया है, बताओ ये क्या है? इट इज अ मोनोमियल। x भी लिख दूंगा बस, तो x इज ऑल्सो अ मोनोमियल। नेक्स्ट देखो, सेकेंड टाइप इज बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग टू डिफरेंट टर्म्स और टू अनलाइक टर्म्स। यहाँ हम टर्म यूज करेंगे अनलाइक टर्म्स। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू अनलाइक टर्म्स होंगे उसको आप क्या बोलोगे? बाइनोमियल। एग्जाम्पल x² + 20, यहाँ कितने टर्म्स हैं? टू टर्म्स। तो दिस इज अ बाइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। थर्ड इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राई का मतलब थ्री होता है। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री अनलाइक टर्म्स इज नोन एज अ ट्राइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स हैं, थ्री डिफरेंट टर्म्स हैं, तो आप उस पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल बोलोगे। एग्जाम्पल देखना है अगर आपको यहाँ पे, तो x² + 20x - 1, यहाँ देखो थ्री टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, तो ये थ्री टर्म्स है, तो इसको आप क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल। एक और टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट आपको पता होना चाहिए इन जनरल, दैट इज क्वाड्रेनोमियल। कुछ बुक्स में इसको क्वाड्रोनोमियल भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सेम। क्वाड्रेनोमियल, क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड मींस फोर। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग फोर अनलाइक टर्म्स इज नोन एज अ क्वाड्रेनोमियल। याद रखना बहुत इजी है, मोनो, बाई, ट्राई और क्वाड। वन टर्म, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स एंड फोर टर्म्स। इसका भी एग्जाम्पल आप यहाँ देख लो, x³ + 2x² - 3x + 20। यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे, यू हैव हियर फोर टर्म्स। x³ फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड 20 इज द फोर्थ टर्म। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग फोर अनलाइक टर्म्स, फोर डिफरेंट टर्म्स इज नोन एज अ क्वाड्रेनोमियल। ये तीनों चीजें तो आपको 10th के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल है वो आपको पढ़ना है। यहाँ देखो, फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म से समझ में आना चाहिए। कांस्टेंट, कांस्टेंट हमने पढ़ा है ना, ऐसे टर्म जिनके वैल्यू फिक्स होती हैं, जैसे कि नंबर्स, नंबर्स की वैल्यू फिक्स होती है, जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब, हम तो यहाँ डिग्री के बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री जीरो कैसे होगा वो आप देखो, यहाँ एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ इधर डिग्री जीरो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया है 2, इज 2 अ पॉलिनोमियल? क्या 2 पॉलिनोमियल है? देखो 2 को हम अगर एक्सपैंड करें, यहाँ पे लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2x⁻0। बताओ, बोथ दी टर्म्स आर सेम। 2 लिखो या 2x⁻0, 2y⁻0, कैसे है सेम? देखो इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो ट्वाइस ऑफ x⁻0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज हाउ मच? इट इज 1। तो x⁻0 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, एंड 2 × 1 इज हाउ मच? इट इज 2। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स तो सेम है ना, 2 को हम 2x⁻0 लिख सकते हैं। यहाँ बताओ, इसमें आप बताइए 2x⁻0 पे वेरिएबल का पावर क्या है? x इज द वेरिएबल, उसका पावर 0 है, तो डिग्री क्या होगा इसका? डिग्री क्या है? 0 हो जाएगा। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखना बहुत इजी है, जितने भी कांस्टेंट नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, सबको आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। 10 क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 100 लिख दो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 5 लिखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1 इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। आपको पता है 0 भी पॉलिनोमियल है। 0 को भी आप लिख सकते हो ना, 0x और y⁻0। आप यहाँ लिखोगे x⁻0 1 ही होगा, 0 × 1 0 ही आना है। तो 0x⁻0 आप यहाँ देखोगे, वेरिएबल का पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझोगे। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अब लीनियर पॉलिनोमियल का आप एग्जाम्पल देखो क्या होगा। यहाँ देखो, डिग्री 1 होना चाहिए,
2x मैंने लिख दिया है, 2x इज अ पॉलिनोमियल। डिग्री चेक करना है, वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। हम अगर इस 2 को रब भी कर देंगे, देयरफॉर इट इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। x टू द पावर 1 डिग्री 1 है तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में अगर उसके वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब उसकी डिग्री 2 होगी, तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो 3x² + 5x - 20। डिग्री क्या होगा इसका, वेरिएबल का पावर चेक करना होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। x का पावर यहाँ देखो 1, यहाँ पे क्या है, इट इज 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 2 हुआ, तो इसकी डिग्री क्या होगी भैया, इट इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा। एग्जाम्पल से समझो इसको, देखो x³ + 2x² - 5x + 20। यहाँ बताओ डिग्री क्या है इसका, वेरिएबल का पावर देखो 1, 2 एंड 3, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, इट इज 3। डिग्री 3 है तो विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, बेस्ड ऑन इट्स डिग्री इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, आपको फिर से मैं आपको बताऊं, यहाँ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल पढ़ाया था, क्वाड्रेनोमियल, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। एनसीईआरटी में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक के दिया है, 10 तक वही पढ़ना, बट स्टिल एक और आपको पता होना चाहिए। लास्ट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 4 होगी तो आप उसको क्या बोलोगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखो x टू द पावर 4 - 7x³ + 2x² - 7x + 20। यहाँ देखो डिग्री क्या है इसका, x का पावर 1, 2, 3 एंड 4, हाईएस्ट पावर क्या हो गया, इट इज 4, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4 एंड हेंस दिस पॉलिनोमियल इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे जो आपने पढ़ा है। आई होप ये आप समझोगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के साथ साथ आपको पढ़ना है एक और स्पेशल कैटेगरी मैं आपको बताऊं अगर पॉलिनोमियल का, जिसको आप जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ देखो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, द नंबर जीरो। अब देखो ये बहुत एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द नंबर जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, द नंबर जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो को हम किस यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो को आप किस कैटेगरी में पुट करोगे। जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ जीरो एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो जीरो। जीरो एक्स टू द पावर 1 लिख सकते हो, जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, जीरो एक्स क्यूब लिख सकते हो, जीरो एक्स टू द पावर 4 लिखोगे। इस कंडीशन में आप अगर ऑब्जर्व करोगे सबको सॉल्व करने के बाद जीरो ही आने वाला है बेटा। तो यहाँ देखो यहाँ पे x का मतलब वेरिएबल का पावर क्या है, जीरो है, तो इस बेसिस पे ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो जीरो है क्या, जीरो इसमें से कुछ भी नहीं है बेटा। इस कैटेगरी में जीरो आता ही नहीं है, इसीलिए जीरो के लिए एक अलग कैटेगरी बनाया गया है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो अगर जीरो पॉलिनोमियल आएगा तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।